हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, चर्चा में आज के टॉपिक और हॉट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है। ये है कि भारत के धौलावीरा को 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को की ये मीटिंग चाइना में हो रही है। सबसे बड़ी बात है, चाइना में हो रही है और 44वां सत्र का आयोजन किया जा रहा है। और उस विश्व विरासत कमेटी में जो होते हैं 24 सदस्य होते हैं। इन सब लोगों का निर्णय लिया जाता है और विश्व के हर एक कॉन्टिनेंट से मिलकर के इन लोगों को बनाया जाता है। तो देखा जाए तो अब तक 7 प्राकृतिक प्रकार के स्थलों को विश्व विरासत का स्थल घोषित किया गया है। 30+2 अब तक यानी 32 हो गए कल्चरल साइट हैं, एक मिक्स्ड साइट है जिनको विश्व विरासत स्थल में भारत के साइट को शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा देश के रूप में देखा जाए तो इटली का 57 है, भारत का 6वां नंबर है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 46 है, लेकिन देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका मिलाकर 700 से ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम चलते हैं धौलावीरा की खासियत के बारे में। तो धौलावीरा गुजरात राज्य में कच्छ जिले में भचाऊ तालुका यानी परगना है, वहाँ पर स्थित एक हड़प्पाकालीन सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। सिंधु सभ्यता के काल का है और 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक भी है। तथा इसे कोटदा टिम्बा भी कहा जाता है। कभी कोई सवाल ये भी आ सकता है कोटदा टिम्बा किसे कहा जाता है, और इम्पोर्टेंट है इसलिए किसी भी आईएएस या पीसीएस में आने वाले एग्जाम में और ये सब आ सकते हैं। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के खादिर वेट आइलैंड में स्थित है। ये हम पूरी की पूरी आपको स्थिति दे रहे हैं कि कौन सा ये स्थल कहाँ पर किस किनारे है। कच्छ डेजर्ट के पास है। और दूसरा भी आपको देखिए, वहाँ पर उसी के जस्ट बगल में एक और है जो नीचे की तरफ है, जिसको बोल खंभात की खाड़ी में है, लोथल। तो लोथल वह एक डकयार्ड था, पुराना ईंट का बना हुआ डकयार्ड था। और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता धौलावीरा की एक और भी है कि एक ऐसा स्थल ये हो गया है जो कर्क रेखा पर स्थित है। ये भी ध्यान देना आप लोगों को, कर्क रेखा पर स्थित है। इससे पहले रामप्पा मंदिर को 39वां स्थल घोषित किया था, अभी 3 दिन पहले की बात है। ये गुजरात का चौथा था, क्योंकि 3 इससे पहले जो है वो चंपानेर है, रानी की बाव है, अहमदाबाद है, तथा ये एक मेट्रोपोलिस शहर भी था। लोथल के ऊपर खंभात यानी खंभात खाड़ी के ऊपर कच्छ की खाड़ी है। डकयार्ड है जो लोथल का था। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इसको आयोजित किया। और अफ्रीका बता ही दिया मैंने। 40 जेपी जोशी, इसकी खोज धौलावीरा की खोज किसने, धौलावीरा की खोज, हड़प्पा स्थल की खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में खोजा था। इसे क्यों शामिल किया कि सबसे बड़ा बात तो यही है कि इसको शामिल करने का कारण क्या रहा होगा। तो इसको शामिल करने का कुछ इसकी विशेषता रही होगी, और इस विशेषता ही आपको तो इस मेंस परीक्षा के लिए और भी जानकारी के लिए रुचिकर चीज़ बना देती है। पहला नंबर इसकी विशेषता थी जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट इसका था। दूसरा है मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाया गया था, यानी रक्षा प्राचीर इतना बनाया गया था कि कम से कम कई लेयर का बनाया गया था, यानी कोई बाहरी आक्रमण से सुरक्षा किस तरह से। देखिए इसकी विशेषता कैसे, पुराने समय में कितने, आज के 4,500 साल पहले कैसे लोग बनाते थे। निर्माण में पत्थरों का प्रभावशाली उपयोग किया गया है, ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा स्पेशल बोरियल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो शव को दफनाया जाता था उनको बहुत विशेष तरीके से दफनाया जाता था। यहाँ पर टेराकोटा, आभूषण, पत्थर, आइवरी, हाथी के दांत और ये कई प्रकार के चीज़ यहाँ पर मिले भी हैं। तो इस तरीके से, और शहरीकरण व्यवस्था इसकी उन्नत अवस्था थी। इसका वेस्ट अर्बनाइजेशन का साउथ ईस्ट एशिया का एग्जाम्पल दिया गया है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो हमने आपको आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने की कोशिश किया, और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कि सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन इसकी खासियत जो बताया मैंने, कर्क रेखा पर उपस्थित होना, खादिर वेटलैंड आइलैंड में उपस्थित होना, और दूसरी बात है कि ये शहरीकरण का बेस्ट एग्जाम्पल देता है। दूसरा है इसका मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव मैकेनिज्म, उस जमाने की टेराकोटा से उदाहरण, ये सब चीज़ों को हमने चर्चा करने की कोशिश किया। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से।